जय माता तुलसी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और एकदम सिंपल तरीके से बिना शालिग्राम के आप बहुत ही आसानी से तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। और तुलसी विवाह का आपको पता है कि कन्यादान के समान फल मिलता है, और तो सभी लोग चाहते हैं कि तुलसी विवाह करें। तो एकदम आसानी से सिंपल तरीके से आप तुलसी विवाह अपने घर में कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। तो कई लोग सोचते हैं क्या तुलसी विवाह सुहागन स्त्रियां ही कर सकती हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। तो इसे सुहागन स्त्री भी कर सकती है और लड़कियां भी कर सकती हैं। तो तुलसी विवाह एकदम सिंपल और सरल विधि से आप घर में आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये उसकी विधि है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी। तुलसी विवाह हमेशा क्या होता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि में तुलसी विवाह किया जाता है। तो इस बार 23 नवंबर को ये तुलसी विवाह है। और ये देखिए बृहस्पतिवार दिन पड़ रहा है, और इस दिन आप ये तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह हमेशा प्रदोष काल में होना चाहिए। तो तुलसी विवाह अगर प्रदोष काल में कर रहे हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह करने से घर में खुशहाली आती है और घर हमारा खुशहाल रहता है। तो इसके लिए आपको एक तुलसी का गमला चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरे पास तुलसी का गमला है। करना है कि सबसे पहले आपको तुलसी का गमला ले लेना है और इस गमले को बहुत ही अच्छे से आपको सजा लेना है। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तुलसी का विवाह करने से कन्या के विवाह करने के समान फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को ये तुलसी विवाह करना चाहिए। तो कन्यादान के बराबर ये पुण्य मिलता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं बिना शालिग्राम के। आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो ये देखिए, आपको सिंपल तरीके से क्या करना है कि 5 फल ले लेना है, श्रृंगार का सामान ले लेना है, गन्ना ले लेना है। तो जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए, और चुनरी ले लेना है। तो जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं तो उस तरह से आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान का कोई भी फ़ोटो रख सकते हैं। तो मैं और भी सिंपल तरीके से यहाँ पर जो बृहस्पतिवार की किताब है उसमें विष्णु भगवान का फ़ोटो है, उसे मैं गमले में रख दूँगी। तो बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे विवाह करें। आप एकदम सिंपल तरीके से कोई छोटा सा भी विष्णु भगवान का फ़ोटो हो उस तरह से आपको देखिए, ये तुलसी का पेड़ है। सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी आपको ये देखिए, ये 5 फल है, श्रृंगार का सामान है, तो ये सब ले लेना है। मैंने मिठाई भी लिया है। तो आप यहाँ पर पूरी हलवा जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से कोई भी 5 फल ले लेना है। बस इसमें 5 फल की आवश्यकता होती है। और ये देखिए, जल है, ये दीपक है, और ये चना का दाल है और गुड़ है। तो इस बार बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, तो हम चाहे किसी भी दिन पड़ता है उस दिन आपको क्या करना है कि चने की दाल और गुड़ जो विष्णु भगवान को बहुत पसंद है उसे भी आपको भोग में लगाना है। और ये देखिए, ये चुनरी लिया है, दीपक लिया है, और ये देखिए बृहस्पतिवार की व्रत की कथा है। तो अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप सिंपल तरीके से क्या करना है कि आपको रंगोली सबसे पहले बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने रंगोली बना लिया है और इस गमले को मैं अपने घर के अंदर पूजा कर रही हूँ। तो आप बाहर आंगन में भी कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने गमले में सबसे पहले आपको क्या करना है, चुनरी उड़ाना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से आप घर में तुलसी विवाह कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने चुनरी उड़ा दिया है। और सारे पत्तों में, ये देखिए, सारे पत्तों में आपको ये जो सिंदूर है वो लगाना है। तो ये सब चीज़ आपको कर लेना है। और आपको क्या करना है कि जो ये तुलसी के पत्ते में सिंदूर लगाएंगे तो आपको सुहाग देने के बाद सुहाग लेना भी है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए। ये देखिए, इस तरह से हम सिंदूर को लगा लेंगे। तो ये देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंदूर को लगा लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सिंदूर लगा लिया है। और इस बार क्या है कि द्वादश तिथि जो है 23 नवंबर को
रात 9 बजे तक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 23 को विवाह कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 24 को भी करेंगे। तो ये देखिए, ये श्रृंगार का सामान है, और ये जो चने की दाल है, गुड़ है, मुनक्का है, वो ले लेना है, और ये मिठाई है। तो ये सब जो भी आपके पास, ये कोई चीज़ नहीं है कि आप यही चीज़ चढ़ाइए, जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो वो आप चढ़ा दीजिए। तो ये देखिए, बहुत सिंपल और बहुत ही आसानी से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, और माँ तुलसी का और विष्णु भगवान की कृपा पा सकते हैं। तो ये देखिए, 5 फल आपको चढ़ा देना है। तो ये देखिए, आपको सिंपल क्या करना है, बहुत लोग चौकी का आसन बनाते हैं, गमले को गेरुए से कलर करते हैं, और उसमें शालिग्राम जी स्थापित करते हैं, गन्ने की मदद से मतलब इसका मंडप बनाते हैं, कलश में पानी भर के रखते हैं, और आम के पत्ते रखते हैं। तो बहुत विधि विधान है, तो आप जितना कर पाएँ उतना आप करिए। और यहाँ पर देखिए, आपको घी का दीपक जलाना है। तो ये देखिए, घी का दीपक अब हम जलाएंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर 5 घी के दीपक को जलाऊंगी, और इस तरह से आप फूल चढ़ा दीजिए। ये देखिए, मैंने फूल चढ़ा दिया है, और बहुत ही आसानी से आप इस तरह से विवाह कर सकते हैं। और ये जो मैंने रंगोली बनाया था, इसमें हम दीपक लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको दीपक, बहुत सिंपल और बहुत ही आसानी से आप ये इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आरती गाना है। तो आरती आपको जो भी आता हो तुलसी जी का, विष्णु भगवान का, तो आप उसे गा लीजिए। और ये देखिए, ये रक्षा सूत्र है, इसे भी हम इसमें लगा देंगे। और इसमें क्या होता है कि 7 फेरे लेने होते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से तुलसी जी, और अगर आपके पास ये विष्णु भगवान की किताब है तो उसी को आपको इस तरह से 7 बार घुमा लेना है, और ये आरती गा लेना है। और ये देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि खोंचा जो है 5-4 स्त्रियां जो होती हैं उनको भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आरती कर लिया है, और आचमन कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीके से ये तुलसी विवाह संपन्न हो गया है। इस बार जो है कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष 22 नवंबर को है। रात 11 बजे से शुरू हो रही है, और समापन 23 नवंबर के रात को 9 बजे तक है। तो एकादशी तिथि में ये मुहूर्त 5:25 से रात 8 बजे के 46 मिनट तक है। तो आप इस मुहूर्त में विवाह संपन्न। अगर आपके घर में काफ़ी 4 से 5 स्त्रियां हैं, तो उनको आप सिंदूर लगा के खोंचा भी भर सकते हैं, और भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से तुलसी विवाह आप कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी है। आई होप कि आपको ये सब सारी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।